थोड़ा सा रेस्ट दे दो, स्टमक को तो वैसे बीमार नहीं होते, तो इसलिए पर आपको वीकनेस इंटरमिटेंट बहुत है फास्ट जी। दूसरे फास्ट करने की जरूरत ही नहीं है। खाने को बैलेंस करके चलिएगा, प्री डिसाइड मत करो। मेरी हर बार यही होता है, वाई प्री डिसाइड कि 2 रोटी इस समय खाते हैं, एक उस समय खाते हैं, वाई 2, वाई नॉट 3, वाई नॉट 1, वाई नॉट ऑफ कर दो, छोड़ दो। लेकिन अब मैं मन से डिसाइड किया हुआ है, इस समय आपको एक टाइम मिला है जो नेचर ने कहा है कि ऑफ करो, अनाज नहीं लेना है। लेकिन हम बुद्धिमान है ज्यादा, हमने उसका अल्टरनेटिव ढूंढा हुआ है, कट्टू का आटा, संघाड़े का आटा, ये चीजें वो नहीं लेना। हमने बिल्कुल रेस्ट देना सिस्टम को। अगर फिर भी चक्कर आए तो उसका है फल ले लो। जैसे वहां किसने पूछा मेरे से, अभिलाषा ने पूछा, नमक की कमी हो जाती है। सर अभिषेक ने पूछा, सर नरेंद्र, हाँ किसने पूछा था, नरेंद्र ने पूछा। हाँ, नमक की कमी हो तो थोड़ा सेंधा नमक लगा लो फ्रूट में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। वो बॉडी मांगती है। देखो ना, जब जब देखो वो फूड का जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था आपको, 6 रस की बात करी थी, तीखा, खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा, कसैला। कई बार होता है कड़वा रस भी खाना चाहिए, करेला खाने को दिल होता है, क्योंकि बॉडी को रस चाहिए वो। अब सोडियम की जिनको कमी होने, बोन्स में प्रॉब्लम आती है, तो उनको सोडियम ले लेना चाहिए। हम तो कहते हैं लो सॉल्ट, लो सॉल्ट, सभी लो सॉल्ट ले रहे हैं, नो डाउट इसकी जरूरत नहीं होती। लेकिन जिनको सोडियम की कमी है, पर्टिकुलरली लेडीज को, आफ्टर जो मेनोपॉज के बाद उनको बहुत सी चेंजेस आती हैं, तो दे शुड गेट इट टेस्टेड। अगर सोडियम की कमी है तो दे शुड एक्स्ट्रा नमक ले लें, थोड़ा सेंधा नमक, वो तो फ्रूट में लेना, ले लें फ्रूट का। थायराइड में भी हाँ सॉल्ट जी, कहते हैं एसेंशियल होता है जैसे लेना, अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो। हाँ जी, थायराइड हाँ की जी। अगर प्रॉब्लम है तो भी कहते हैं कि सॉल्ट लेना चाहिए जैसे। मैं बताऊं ना थायराइड की प्रॉब्लम क्या है। थायराइड की प्रॉब्लम में 5-6 चीजें हैं जिनको छोड़ना है आपको। सोयाबीन नहीं खाना, पीनट नहीं खाना, पीकानट नहीं खाना, ब्रोकली नहीं खाना, ये जितने है ना सब्जियां, वो नहीं खानी है। वो जैव प्राणायाम करना है। थायराइड ठीक होता है, कंट्रोल होता है, दवाई की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमको खाना खाने में पता नहीं है व्हाट टू ईट, जो है इससे गड़बड़ है। आई हैव क्योर्ड वन पेशेंट यूएस से, उनको यही कहा था, ये पीकानट, पीनट्स, सोयाबीन, शलगम, ये जितना ब्रोकली वगैरह है, ये नहीं खाओ। तो उसका मुझे फोन आया कि अंकल ऐसे हुआ, मेरे डॉक्टर ने 2 महीने के लिए मेरी दवाई बंद कर दी है। यू सी, यूएस में अगर डॉक्टर 2 महीने की दवाई बंद करता है तो उसका मतलब देयर इज समथिंग गुड। सर सोयाबीन, पीनट, ब्रोकली, शलगम और क्या है? मैं आपको ना, मैं देख बार मेरा वो पढ़ा पीनट, पीकानट, एनसाइक्लोपीडिया पढ़ रहा हूँ, बात बड़ी किताब। सर ये तो पीका उसमें पीनट है, पीकानट है, ये नहीं खाने हैं आपको, उज्जयी प्राणायाम करना है। और फिर एक बात और है, हाँ एक बात और है, आपका थायराइड अगर बड़ा हुआ है या कम हुआ है, आपको डे टू डे लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसको भी जरा नोट करने वाली बात। अगर आपको डे टू डे लाइफ उससे फिर कोरिलेट करेंगे। हो सकता है कि वो उतनी चाहिए, क्योंकि जो स्टैंडर्ड बन गए फार्मास्यूटिकल के बना दिए, वो सबके लिए बना दिए। इंसाइक्लोपीडिया बड़ा बड़ी किताब, इतनी बड़ी किताब थी जैसे है ना इंसाइक्लोपीडिया ऑफ नेचुरोपैथी, बाहर जैसे पढ़ी है ना, हाउ नॉट टू डाई, इसी तरह किताब थी बड़ी ना, टेबल नहीं, अंदर अलमारी में देख ले पड़ी। तो क्या है कि हो सकता है उतनी रिक्वायरमेंट हो, वो सबका स्टैंडर्ड एक नहीं कर पाते। इसलिए जब हम कहते हैं एक स्टैंडर्ड सबका हो गया तो वहीं गड़बड़ हो जाती है आके। लॉन्ग बैक मेरा थायराइड 9 पॉइंट कुछ था, मैंने गॉट इट चेक्ड। तो मेरे पास पीजीआई के डॉक्टर आते थे ट्रेनिंग के लिए, तो मैंने उनका नरेंद्र यार मेरा थायराइड इतना बड़ा हुआ है तो इसका क्या करें। वो कहता मुझे दे दो, मैं अपने एचओडी से बात करता हूँ, ठीक है। तो उनके जब दिखाया तो उनका एज कितने, कहता है जो 65 या 70 प्लस है, कहता उनको जब 10 के ऊपर होगा तो अपने दवाई खानी है, पहले दवाई नहीं खानी। तो मेरा 6 पॉइंट कुछ हो गया ऐसे करते करते। तो वो वेरी करता है, लेकिन आपकी डे टू डे लाइफ में उसका कितना इफेक्ट हो रहा है ये देखिए, क्योंकि वो जो स्टैंडर्ड है सबके लिए एक साथ नहीं हो सकता। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो बहुत सी चीजें ठीक हो जाए। फूड से ही हमारा
लेट दाई फूड बी योर मेडिसिन, भोजन ही औषध है। सर मॉर्निंग बताओ में मैं, दूध और दूध ले सकते हैं? हाँ जी, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के जैसे लेते हैं तो दूध और फ्रूट ले सकते हैं? नहीं नहीं, दूध नहीं लेते, दूध तो हम नेचुरोपैथी में बंद करते हैं। तो दूध हम कहते हैं मत लो, दही ले लो। अब दही, दूध भी एक बन गया कि दूध बहुत जरूरी है, ये हम ही ले रहे हैं, लेकिन अगर इसको सूट करता है तो उसको ले लेना चाहिए। मोस्टली दूध सूट नहीं करता, हजम नहीं होता, फिर लोग क्या करते हैं, तरह तरह की कुछ मेडिसिन कुछ और चीजें खाते रहते हैं, और या उसमें कॉफी डालेंगे या बॉर्नविटा डालेंगे या कुछ और डालेंगे तो फिर पीते हैं, या सौंफ डालेंगे तो ही पीते हैं, कहते हैं जब हजम होगा। ठीक है, तो चलो इसमें नहीं जाते, हम फास्ट के ऊपर बढ़े, फास्ट की बात करेंगे आज। ठीक है, अरे हाँ, एक क्वेश्चन आया था, इसके लिए डाइट का चार्ट दे दो। नो, नो डाइट चार्ट, आपको नीड बेस पे जाना है। जब डाइट का चार्ट मिल जाएगा ना, देन यू हैव टू ईट दैट, के जो डॉक्टर साहब ने कहा इतना खाना है, आपकी बॉडी देखो जो मांगे तो ही देना है उसको। पहले पानी पिएंगे हम, फॉल्स हंगर जो होती है ना वो पानी पीने से सबसाइड हो जाती है, रियल हंगर सबसाइड नहीं हो गया। इन योर केस वो अभी सबसाइड नहीं होगी, बट यू कीप ऑन टेकिंग वाटर, यूरिनेशन बढ़ेगी, गैस्ट्रिक बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा 1-2 दिन, लेकिन उसके बाद आप सेटराइट हो जाओगे। थोड़ा सा नींबू पानी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नींबू पानी, शहद ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, शहद लोगे तो एनर्जी मिलेगी आपको, नींबू पानी शहद ले लो, कोई दिक्कत नहीं। कप में डालो, नींबू डालो थोड़ा सा, 1 आध चम्मच उसमें शहद डालो, सिप सिप करके पी लो, एनर्जी मिल जाएगी, क्लीजिंग होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर डायबिटिक को शहद दे दी? थोड़ा सा देखो, उसको शुगर जिनको है ना, देखो जब भी किसी की शुगर डाउन होती है ना, इमीडिएट उसको क्या देते हैं, चीनी डायरेक्ट मिलता है। जो शहद होता है ना, ये प्री डाइजेस्टेड होता है, हम प्रिकॉशन से कहते हैं कि उसको मत दो, अदरवाइज उसके गड़बड़ नहीं होती है। और डायबिटिक का भी बहुत चक्कर है, स्टैंडर्ड किसका कितना है, यहाँ तो 110 पता 99 पे जी, उसके ऊपर शुगर है, लगाओ दवाई, ऐसा नहीं है कुछ भी। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए कि आपका देखिए क्या हो रहा है, बार बार यूरिनेशन हो रही है, कोई और आ रहा है, कुछ और चीज आ रही है, तो सारी चीजें को रिलेटेड है। ये पानी जो है इसलिए सब हाँ जी, पानी जो है नॉर्मल या थोड़ा सा कोसा करके नहीं पिया जाए? नॉर्मल पानी नींबू के पियो, कोई दिक्कत नहीं। नींबू पानी पिया तो थोड़ा कोसा कर लो, थोड़ा अच्छा भी लगेगा, स्वादिष्ट लगेगा, नींबू सर? पानी पी लो थोड़ा। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, सर अगर क्योंकि किसी को नींबू है। हाँ जी, नींबू को हम गर्म पानी में डाल सकते हैं क्या? थोड़ा कोसा पानी में बिल्कुल तुरंत डाल नहीं? सकते हैं, उबलते पानी में नहीं, उबलते हाँ। पानी देखो, उबलते पानी में नींबू भी नहीं डालना, शहद भी नहीं डालना, जी ल्यूकवार्म जी। जो पीने वाला वाटर है उसमें नींबू डालिए, थोड़ा शहद डालिए, थोड़ा उसको स्टेयर करिए और सिप सिप करके पियो, यू विल एंजॉय इट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर ये चीज, हाँ जी, सर अगर किसी को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो नींबू पानी यूज कर सकते हैं? इंडाइजेशन का देखो प्रॉब्लम ये है, इसका मतलब कि बॉडी को क्लीजिंग की बहुत जरूरत है, उनको कुछ हजम नहीं हो रहा, तो फास्ट सबसे बड़ी बात है। नींबू जब खाना नहीं दोगे तो फिर उसको देखना है, नींबू पानी दो, कहीं होता है नींबू एसिडिटी करता है, जिनको एसिडिटी होती है ना तो उनको नींबू भी गड़बड़ करता है, हाँ जी सर। लेकिन उसकी मात्रा कम कर सकते हो, आधा नींबू दे के देख लो, उससे कम करके देख लो, अगर फिर भी होते उसको छोड़ दो। हालांकि नींबू जो है, जितने साइट्रिक फ्रूट हमारे हैं, जितनों जो संतरा जाति के जितने साइट्रिक फ्रूट है, ये सारी एसिडिक हैं, बट इमीडिएटली टर्न टू अल्कलाइन, बॉडी में जाके अल्कलाइन में हो जाते हैं कन्वर्ट। लेकिन फिर भी अगर लेने के बाद आपको एसिडिटी लगती है या खट्टा पाना था तो छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात है, बॉडी बता देगी कि ये चीज आपको पैलेटेबल है या नहीं है। बॉडी की लैंग्वेज सुनना कोशिश करो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप किसी के कहने से आ जाते हैं ना, वो सर उसने बहुत कहा, मैंने फिर मान लिया, खा लिया, ऐसा नहीं, नो एक्सक्यूज, हाथ जोड़ के माफी मांग लो, भाई मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं सूट करता, बहुत कहेंगे आपको, अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं जाता हूँ, मेरे यहाँ दोस्त, अरे यार 1 आध पैक विस्की पी लो, कुछ नहीं होता। मैंने कहा जब होना है कुछ नहीं, फिर पीना भी क्यों है, कुछ तो हो। तो कहने का मतलब, अगर आपके मन में है, कोई आपको कंपेल नहीं कर सकता, आपका मन होता है तो आप शेल्टर लेते हो, दूसरे ने कहा तो मैं मान गया, बस इतना ही होता है। अब आपका मन नहीं है, कोई आपको प्यार से यार इतने परम मित्र हो,
बड़े अच्छे हो, बचपन के दोस्त हो, ये लो थोड़ा सा जहर पी लो, पियोगे? थप्पड़ मार दोगे, साला मरना मैंने। क्योंकि आपको पता है जहर, लेकिन उसमें क्या आपका मन है, तो यू आर टेकिंग स्पोर्ट। नींबू है, कुछ भी है, आपकी बॉडी बताएगी आपको क्या करना है। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग टाइम एंड अगेन कि कोई कॉपी, कोई ऐसी चीजें मत करो कि उसमें ये लिखा था, उसमें ये लिखा था। सीजनल, रीजनल, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ओनली यू हैव द राइट टू इट। मैं राइट वर्ड यूज कर रहा हूँ, राइट टू इट व्हेन यू आर कीन हंगर, कीन हंग्री। अगर हंगर कीन नहीं है, यू हैव नो राइट टू इट। रिचुअल नहीं करना कि इतना हो गया तो अब खा लो, रिचुअल में गड़बड़ होती है। सर अब ये फास्टिंग में सैलेड और सूप पी सकते हैं? हाँ जी, फास्टिंग में सूप और सैलेड ले सकते हैं क्या? जैसे वो फिर बात है, जब सूप लेते हो तो कोई ऐसी बात तो नहीं, लेकिन मैं अवॉइड कराता हूँ सूप। जूस ले लो, सैलड लोगे फिर आपका टेम्पटेशन बढ़ेगी। सूप लिया, सैलड लिया, भाई उसमें पत्तेदार सब्जियां होती है ना, जो पत्तेदार सैलड वगैरह होता है ना, उसमें वायु तत्व होता है, फ्लडुलेंस होगा, फिर आपको ये गैस होगी। तो दैट्स व्हाई ना उसको थोड़ा अवॉइड करो। इन दोनों में वो फल एज इट इज विद स्किन, थोड़ा थोड़ा लो। अब सूप लोगे तो फिर एपिटाइजर हो गया, अब भूख लगेगी ज्यादा, फिर खाने को दिल होगा, फिर और उल्टा हो जाएगा, अब तो खाना तो है नहीं, तो इसलिए ना लो, ठीक है। सब किसको अगर मतलब डिप्रेशन हो या एंजाइटी अटैक वगैरह आता हो, फास्टिंग उसके लिए कैसे काम करेगा? सर बहुत काम करेगी उसको। अच्छा जो देखो बात पता क्या, ऐसे जो जी लोग है ना, आजकल साइनोसोमेटिक बीमारियां बहुत है, 90% मन से ही बीमार है। जी, सही है, एग्जैक्ट। बीमारियां तो है ही नहीं सर, यस। मन से बीमार है हम लोग। अब मन को ठीक कर दो तो होता ही कुछ नहीं है। मेरे पास जब मैं हिस्ट्री लिखता हूँ, पीपल स्टार्ट वीपिंग। बहुत कुछ है, बात करने वाला कोई नहीं, सुनने वाला कोई नहीं, स्टार्ट सही है। वीपिंग। मन से बीमार है। जब मन से बीमार होते हो फिर ओवर ईटिंग। अब जेंट्स है, कोई सिगरेट पी लेगा, कोई विस्की पी लेगा, फिर कोई ड्रग्स पे चला जाएगा। लेडीज है वो भी क्या, चाय कॉफी, अब उनमें भी चलन आ गया फ्लूइड फैमिली में, क्या तो स्टार्ट ड्रिंकिंग, पत्ते खेलने चल जाएंगे, ये कर, क्या हो रहा है? मन उदास है, तो मन उदास करने है तो उसके लिए क्या है फिर? गो इन द लैप ऑफ नेचर। हम क्या करने जाते हैं बाहर, जाओ जाते हैं, चलो ट्रैकिंग पे चलते हैं, क्या उठाते हैं वहां से? कोई पत्थर उठाएंगे, कोई छोटी सी टहनी उठा लेंगे, देखते हैं आज अच्छा, क्योंकि हमारा बेस वही है, वी आर फ्रॉम द नेचर। भगवान कृष्ण ने कहा ना कि अन्न से पैदा हुआ इंसान, अन्न से। कितनी विडम्बना, अन्न से पैदा हुआ कैसे? कहा जब धरती संरचना हुई, आकाश से वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, देन ये सारे 5 तत्व आ गए, फिर घास, फल खाने के बाद इंसान, अन्न से पैदा हुआ इंसान। तो तभी कहा हमारा भोजन क्या होना चाहिए? पंच महाभूत का भोजन। बार बार वही बात कर रहा हूं, जो खाना हमें फील्ड से आता है, फैक्ट्री से नहीं आता, वो खाएंगे तो बीमार होंगे ही नहीं। भगवान कृष्ण तो दूध पीते थे, मैं दूध को मना कर रहा हूं, वो दूध पीते थे। कैसे दूध पीते थे? सीधा, उबाला थोड़ा करते थे, सीधा पी लेते थे। दूध, दही, मक्खन खाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रोवाइडेड दैट शुड बी डाइजेस्टेड, प्योर हो। और जो अभी सभी जितने कैटल हैं, ऑक्सीटॉक्सिन पे इंजेक्शन लगाए जाते हैं, कितने हार्मोन्स आपके अंदर जा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। क्यों इतना? अब देखिए, हर गांव के बाहर बोर्ड लगे हैं बड़े बड़े, IBF। भाई फूड हमारा इतना गड़बड़ है, नेक्स्ट बच्चे ही पैदा नहीं होते। परसों में एक सेमिनार में था, संडे वाले दिन, कि इतने बम वगैरह चलाने की जरूरत नहीं, 25-30 साल में ह्यूमन बीइंग वैसे ही खत्म हो जाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन नहीं आए तो क्या करोगे? तो जब तक फूड ठीक नहीं होगा तब तक ये चीजें हमारी बढ़ती रहेंगी। तो इसलिए हमें देखना हम क्या करें, ठीक है? तो इसके लिए हमें वही है, सोचना है। दूसरे की बहनों को बने कि यार तुम ये खा लो, नो। हो सकता है ठीक भी कहता हो, लेकिन अपना एक्सपेरिमेंट जरूर करो, करके देखो। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर जी। जैसे पिछली क्लासेस में भी सर ने बोला कि जब भूख लगनी है तभी खाना है,
तो हाँ आई जी। स्टार्टेड नोटिसिंग, तो मैंने नोटिस किया कि दिन में इतनी भूख तो कभी लगी नहीं रही। हार्डली 1 या 2 बार है कि जब आपको भूख एक्चुअल लगी और आपका कुछ खाने को मन किया। यस, तो वही तो चाहिए ना। 3 टाइम कहाँ लिखा हुआ है? मैं एग्जांपल क्या दे रहा हूँ कि जितने क्रिएचर हैं, एनिमल्स हैं, वो क्या खाना नहीं खाते? वो तभी खाते हैं जब उनको भूख होती है, और हम तो खाते ही रहते हैं। सुबह खा ये सब लिया, चाय पी ली, ब्रेकफास्ट कर उतना लिया, कोई बहुत है मेहमान आ बॉडी के गया। लिए, हाँ जी, वरना हाँ तो जी, हम खा ही नहीं होते हैं। मतलब उतना फूड बहुत है। 2 बार भूख लगी दिन में, तो उसमें भी आप फ्रूट खा लो तो ठीक हो जाए, आपको ठीक फील हो रहा है। हाँ, तो बहुत है ना, क्या करना ज्यादा खा के? पॉट बेलीज बनानी, इतने बड़े बड़े पेट होते हैं, फिर जाते हो जी डाइटिशियन के पास, इनको कम कर दो, वो क्या, वो चाट बन जाएगा। और चाट में देखो कितना मजा है। पहले तो 25-30 हजार रुपए देते हो उसको, मैं तो फ्री में दे रहा हूँ सब कुछ आपको। वो मैं प्रिंसिपल दे रहा हूँ, मैं चार्ट नहीं दे रहा। किसने कहा था चार्ट दे? प्रिंसिपल दे रहा हूँ, क्योंकि वो उसमें क्या चार्ट फिर होता जी, इतने बजे ये खाना, इतने बजे ये खाना, इतने बजे ये खाना। मन पे कितना बोझ होता है। खाने का चार्ट मांगते हो उसको, जी छोड़ने का चार्ट दो, क्या छोड़ना है? खा खा के तो मोटापा हुआ है, फिर भी खाना ही मांग रहे हो। डाइट चार्ट मांगते हो, कभी लिविंग चार्ट दो, क्या कुछ छोड़ना है। तो मैं छोड़ने की बात कर रहा हूँ। अगर आपको पता है, देखिए एज कितनी होगी आपके, जब 25 साल के बाद होते हैं ना, तो हमारी बॉडी को खाना किस लिए, पर्पस क्या है खाने का, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फूड? ग्रोथ पीरियड इज ओवर, जितने लोग बैठे हैं। अब नाउ यू आर टू टेक द फूड जस्ट टू मेंटेन दिस बॉडी एंड रिपेयर द वियर एंड टियर अकरिंग ऑन डे टू डे बेसिस। जो हम काम करते हैं, हमारे कोई सेल को टिश्यू टूटते हैं, कुछ और होता है, उनको रिपेयर करने के लिए खाना चाहिए। रिचुअल नहीं है कितना खाना खाना है, नहीं है। रियल हंगर होगी तो आप देखो, थोड़ा खाना खा तो अच्छे चल रहे हो ना, तो बीमारी तो नहीं आ रही। फास्ट हो, थकावट नहीं हो रही, कोई गोलियां नहीं खा रहे, कोई एसिडिटी की गोली खा लो, ये खा लो, नहीं खा लो, क्योंकि बॉडी को उतनी नीड है। हम मतलब बैंक से होते हैं, मैं बैंक से हूं, तो हम फाइनेंस करते थे नीड बेस्ड। ओवर फाइनेंस करोगे तो आपका केस डूब जाएगा, अंडर फाइनेंस करो तो भी डूबेगा। तो नीड बेस्ड, अगर जरूरत है तो खाएंगे, नहीं जरूरत तो नहीं खाएंगे। आपने अपने आप बोल दिया कि देखो 2 टाइम खाते हैं तो बहुत है, कहाँ लगा 3 टाइम खाना? तो हमने लिखा नहीं, हमने तो सुन लिया कि 3 टाइम खा लो। सर जैसे हम लोग फास्ट नहीं अच्छा, रखते, लेकिन तो वंस इन अ वीक, हाँ जी, वंस इन अ वीक फास्ट रख, वंस इन अ वीक किसी भी दिन वंस इन फास्ट, वंस इन अ वीक हाँ, तो फास्ट कर लो, फास्ट कर वंस इन सकते वीक रख लो, एक वन। सर एक्सरसाइज के बारे में भी बता दीजिए फास्ट में। उनका कट गया, अच्छा आ गया। हाँ जी, तो ऐसा है कि हमने यही अभ्यास करना है इस दिनों में ना, माता का नाम लेना है, भक्ति भाव में रहना है, थोड़ी मेडिटेशन करनी है। और जो उदास है यहाँ पर, कोई उदास वाला तो नहीं है, तो चैंटिंग करनी चाहिए। पहले जो होता ना, पहले जो सत्संग होता बढ़िया होता था। आपने मेरे ख्याल किसी ने नहीं देखा, गांव वाला सत्संग जो होते हैं ना, जो मंदिरों में होता है, वो बहुत बढ़िया होता है। एक ही ताल के ऊपर, एक ही धुन के ऊपर सारे भजन गा देते हैं वो, और उसमें कई पता नहीं लगता क्या गा रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि भोलापन होता है, एक अपनापन होता है। तो आजकल जो हम जो दूसरे ना, बड़ा म्यूजिक लगता है, बैंड बजता है, कुछ सुनता नहीं, ना मिठास होती है। तो उस तरह का भोलेपन के सत्संग, बी इनोसेंट, मैं बार बार कहता हूँ, बच्चे बन जाओ। हम बच्चे हैं, बच्चों की तरह रहेंगे तो कोई दिक्कत आएगी। सर एक्सरसाइज का भी बता दीजिए फास्ट में। हाँ जरूर, एक्सरसाइज डेली करनी है, एक्सरसाइज नहीं छोड़नी। इफ यू डोंट डू एनी एक्सरसाइज एवरी डे 40 से 50 मिनट, यू हैव नो राइट टू ईट। बहुत जरूरी है बैलेंस डाइट, बैलेंस एक्सरसाइज डेली 40 से 50 मिनट, वॉकिंग और योगा और प्राणायाम, एनीथिंग, मीट द पर्सन्स आउटसाइड।
आपके जितना फ्रेंडली सर्कल है ना, थोड़ा हंसा भी करो। वो कहते हैं ना पंजाबी के झल्लियां मार के थोड़ा हंस लिया करो किसी वेले, बहुत बढ़िया लगता है। मतलब अपने आप को थोड़ा सा ना निकलो बाहर। हम तो हंसते भी नहीं है, ऐसे मुंह दबा के हंसते हैं, कोई सुन नहीं ले। खुल के हंस तो लो, आपका एंडोक्राइन सिस्टम भी ठीक हो। जितने कह रहे हैं ये बीमारी वो होंगी नहीं कोई भी, हमने दबाया हुआ है सब कुछ अंदर। वोमिट इट आउट, वो रखने की चीज नहीं है, दुख जो अंदर रखने की चीज नहीं है। अगर जो हम कभी बैठेंगे, कभी बात करें, कथारसिस करेंगे ना जब, तो कई लोग मेरे साथ है तो बात करते हैं, रोने लगते हैं। फिर उनको कहता हूँ विगोरसली वीप कर लो, विगोरसली। जो दुख दबाया उसको बाहर निकाल दो, ये रखने वाली चीज नहीं है। तो जब वो रोते रोते हंसते हैं ना, तो फिर बस मजा आ जाता है कि सारा कूड़ा कबाड़ा निकाल दिए। तो मन से सारा प्रॉब्लम है, तो इसलिए बाहर जाओ, अपना फ्रेंडली सर्कल जाओ, उसमें जाकर थोड़ी सी चलने चुलने गल्ला कर लिया करो, थोड़ा हंस लिया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਟੋਨ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। दैट इज वेरी सेंसिटिव। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਫੀਅਰ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? हैव यू सीन? रास्ते में जा रहे हो, कहीं सांप नजर आता है, ऐसे हो जाता है, आंखें खुल जाती हैं और बदन कांप रहा होता है, पसीनो पसीनो होता है। क्या हुआ? जितनी आपकी एनर्जी सारी डिरेल होगी, सारी डिरेल होगी एकदम। इतना सेंसिटिव है हमारा सिस्टम। तो अगर हम बाहर जाएंगे तो रिचार्ज करें विद गुड थॉट्स, तो ये बहुत जरूरी है। सोशल हमारी जो डेफिनेशन है, एक कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग, 4 फैक्टर्स ऑफ गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। सोशल तो है ही नहीं, हमारे पड़ोस में कौन है हमें पता ही नहीं है, पता नहीं ना। मन से उदास है, शेयर नहीं करते, कहते दुख हो ना छाते चढ़ के रोना चाहिए था, वो मैं मर गया तो देखो कोई ना कोई बचाने को आ जाएगा, लेकिन दुख में अंदर लेके बैठे हुए। तो इसलिए बी सोशल। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको फर्स्ट ईयर से जो डेफिनेशन दी है, उनके ऊपर काम करो। ये किताबों में सब कुछ है, लेकिन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जब आप बोलते 4 फैक्टर मुझे काम करना, मैं पूछो कहाँ से बीमार हूं? मैं मन से बीमार तो नहीं कहीं। मन से तो मन पे काम करो, बाकी तो ऑफशूट्स हैं। कोई आदमी उदास है, कहते हैं मैं उदास रहता हूँ, मेरे कॉन्स्टिप है, तो हम कहते हैं कॉन्स्टिप इलाज करो। मैं कहते हैं कॉन्स्टिप इलाज नहीं करो, इसके मन का इलाज करो। अगर ये मन खुश हो गया तो इसका सिस्टम ही ठीक हो जाएगा। अगर कोई सोशल नहीं, मैं तो घर जाता नहीं, मैं तो घर में बाहर रहता हूँ, नो, गो आउटसाइड, मीट द पर्सन्स। इफ यू गो आउटसाइड यू गेट समथिंग एंड यू विल आल्सो कंट्रीब्यूट समथिंग। इट्स एक्सचेंज। अंदर से थोड़ा कुछ आएगा। When there is no input, there is no output. तो मन के लिए यही है, अच्छे लोगों से मिलना, बुरे से मिलो, उससे भी सीख लेते हैं। कोई बुरा मिलता है, यार ये काम नहीं करना मुझे, तो उससे भी सीख लिया। यू मस्ट हैव द लर्निंग स्पिरिट, किससे क्या सीखना। वो बुरे काम करता है, आप छोड़ दो उसको, तो ये भी लर्निंग। गांधी ने नहीं कहा था ना, इंसान बुरा नहीं होता, उसकी आदतें बुरी होती हैं, तो उनको भी प्यार करो, उनसे भी लव करके उनको अपने फोड़ में ले। दिस इज गांधी, ही सेड लाइक दिस। तो ये कहने का मतलब हमें मन पे भी काम करना, मन के लिए इसलिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी आपको, ये चीजें आती हैं, इस पे काम करिएगा। एनी अदर क्वेश्चन किसी का भी? सर 4 फैक्टर्स ऑफ हैप्पी लाइफ आप बताएं। एक तो सोशली बताया, बी सोशल। हाँ देखो ना, कंप्लीट ये हमारी 1947 में WHO ने डेफिनेशन दी थी, एक कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल and spiritual well-being, not merely absence of disease or infirmity. बहुत से लोग ऐसे होंगे, इंफर्मिटी है लेकिन तो फिर भी वो खुश हैं। डिजीज को अपने में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, डिजीज का अपनी कोई जगह ही नहीं, हमने उसको अपने साथ जोड़ के रखा हुआ है। हाय मैं मर गया, मेरी तो बीमारी है, ऐसा नहीं है कुछ भी। बॉडी डोंट वांट टू रिमेन सिक, वो कोशिश करती है, हम उसको सिक रखते हैं बाय पुटिंग मोर मेडिसिन। मैं ट्रॉमा की बात नहीं कर रहा। इफ एनीबॉडी मेट विद सम एक्सीडेंट, उसको नीड है मेडिकल हेल्प की, ऑपरेशन की जरूरत है, बट इन नॉर्मल कोर्स में क्या जरूरत है दवाइयां खाने की? हम तो बड़े बड़े बंडल लेके बैठे हुए हैं नॉर्मल कोर्स में। तो जो हमारे हिपोक्रेट्स हैं, लेट थाई फूड बी योर मेडिसिन, भोजन ही औषध है, उसको चेंज करके रखिए। लेकिन इन दिनों में भोजन आपको छोड़ना है। एंड आई विल आस्क सबको ऑनेस्टली अपनी रिपोर्ट देनी है कि हमने फास्ट किया, कितने दिन किया,
2 दिन किया, 3 दिन किया, 4 दिन किया या पूरे दिन किया, तो क्या रिजल्ट्स आए। और डोलना नहीं है कि वो कुछ हो नहीं है, कुछ नहीं हुआ। आई कैन गिव यू राइटिंग, जो फास्टिंग करते किसी को कुछ नहीं होगा। एंड तो वन फिर भी मोर आपको लगे कि नहीं रखा जाएगा तो कोई बात नहीं, कोई इसमें पाप नहीं लगना। हाँ जी। वन मोर क्वेश्चन सर, जो मतलब जैसे हफ्ते में 2 फास्ट आते हैं मेरे, मंडे और फ्राइडे का, टू क्लींस अप द बॉडी, तो आप ओके। सजेस्ट करते हो कि सारा दिन अगर मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, फ्रूट्स नॉर्मल लेती हूँ, जहाँ कभी कभी दूध वगैरह ले लिया, तो मतलब आई प्रेफर कि कभी जैसे माँ संतोषी के फास्ट में आप सिंपल चपाती आलू के साथ खा सकते हो, तो मुझे ऑलमोस्ट साल हो गया, तो आप सजेस्ट करते हो कि मैं वो चपाती ना लिया करूँ, राइट? आपको आपको हाँ देखो, बात क्या है, अगर आप इतना रख रहे हो तो आपको लंबे फास्ट की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू ऑलरेडी गिव रेस्ट टू योर सिस्टम। मंडे को हाँ, क्या मतलब लेते हो आप? मंडे को सर, मंडे को तो मेरा मोस्टली ज्यादातर तो पानी या दूध, जहाँ कोई भी फ्रूट हो सकता है, एप्पल हो गया, जहाँ मैं मोस्टली ना वही फ्रूट लेती हूँ जिसमें जूसी हो, मौसम्मी होगी, मतलब ऑरेंज हो हाँ गया, हाँ, ऐसा कुछ। हाँ, मतलब मेरा थोड़ा थोड़ा सा लैक्टिक आपको फ्रूट। एक मैं वही कहता हूँ, दूध को आप ना, दूध को छोड़िए, दूध सर के अलावा दूध ना, कुछ भी दही ले दूध लो। एक तो मुझे टेस्टी लगता है, शुरू से मैं बहुत दूध, मतलब ना, मतलब मेरी चलो बॉडी में ठीक है, ब्लड कोई बात बनती नहीं, है। कोई बात ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको फिर लंबे, अदरवाइज यू आर ओके, कोई दिक्कत तो नहीं आपको आ रही? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, देयर इज नथिंग बिंग। हाँ, मैंने ठीक ना है। थोड़ा सा मैंने पढ़ा था, आई एम थोड़ी लिटिल बिट हेल्दी, तो अब मेरा ऑटोमेटिकली ना वेट नहीं लूज हो रहा है, इंचेस लूज हो रहे हैं, तो वो मुझे लग रहा है कि ड्यू टू माई जो मेरे फास्ट चल रहे हैं ना, तो कभी किसी ने बोला था कि आपकी फास्टिंग से कुछ नहीं हो रहा, पतले नहीं हो रहे, बट ये चीजें ऐसी हैं कि अगर ये थोड़ा सा लेट टाइम में इफेक्ट करती है, बट नाउ आई एम कमिंग दीज डेज हेल्दी, मैं वेट पे नहीं जा रही, मेरे इंचेस लूज हो अदरवाइज रहे। कई बार पता क्या होता है, देखिए देखो, जो ओवरवेट होना, कुछ होना, पता क्या होता क्या है, आपको अपना काम करने में कितना महसूस हो रहा है कि मैं थोड़ा हेल्दी होना अच्छी बात है, स्टाउट होना अच्छी बात है। जिसके स्ट्रक्चर थोड़ा हैवी होगा, सपोज का आपकी बोन हैवी है, तो आपका वेट हैवी और मसल हैवी होंगे ही होंगे। समझे ना बात? हाँ, अगर बीइंग आपके एज बोन हैवी हैं, अगर आपके बोन हैवी है तो आपके मसल हैवी होंगे ही होंगे। यही बात सोचने वाली है कि बोन तो हैवी है और उसको पतला मसल थोड़े लगाओ तो टूट जाएगा, तो बॉडी ने उसको। हाँ, अगर आपका ओवरवेट हो, आपकी बॉडी डिफिगर हो गई है, तो उसके लिए बहुत से रास्ते हैं, आसन है, प्राणायाम है, और कभी मेरे यहाँ आएंगे तो मेरे से वो ले सकते हो आप, व्हीट ग्रास का जूस ले लो, पुनर्नवा का ले लो, कभी यहाँ मेरे क्लिनिक पे आ जाओ, ओके। मोहाली में अगर रहते हो तो एंड कहीं बार तो ले लो आके, पुनर्नवा का जूस ले लो, एलोवेरा आंवला का जूस ले लो, व्हीट ग्रास का जूस ले लो, उनको लो, दीज आर फूड आइटम्स, एंड वाटर वन टेंशन दूर हो जाएगी पुनः। हाँ जी। हाँ सर, हाँ, वहाँ वही चीज है कि मेरी यादविंदर जी से भी बात हुई थी, डोगरा सर से भी, कि वो जो वाटर रिटेंशन है बॉडी की, वो भी मोटापा करती है, जहाँ वो आप करती अपने है ना। मील, हाँ, मील स्किप करते हो तो भी आप मोटे होते हो, तो इट मीन्स कि हाँ जब वही हम, ना, हाँ, तो मतलब ये तो चीजों को इसके लिए अवॉइड करना है। पुनर्नवा, हाँ पुनर्नवा वगैरह ले लो, हाँ मेरे पास है, पुनर्नवा, व्हीट ग्रास है, एलोवेरा आंवला का जूस है, ले लो। ये तो जूसेस जो है ना, ये उनके ही जूस है, हर्ब से जूस है, मेडिसिन नहीं, फूड आइटम्स है, हमें वो चीजें ले लेनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं। ओके। एंड फ्राइडे के फास्ट में आप क्या सजेस्ट करते हो? क्योंकि ना मैं चपाती लेती हूँ बीच में दोपहर में आलू के साथ सिंपल, देखो तो मैं ये देखो, रिलीजियस फास्ट में ना हम ज्यादा नहीं कहते कि जो आपको अच्छा लगता है वो ले लो, हमें होता है कि अच्छा, खाना है कुछ, हम तो कहते अच्छा, हैं नहीं, मैं फास्ट का आपसे, मतलब जितना अनाज कम खाओगे उतना अच्छा है। लेकिन अगर आपको होता है कि मेरा एक चपाती खाने से मुझे अच्छा लगा, मैंने 2-3 चपातियां खाती, वो छोड़ दी, दिन में मेरा फास्ट हो गया, मेरा मन खुश हो गया, तो वो अच्छी बात है। लेकिन आप कहते हैं मैंने चपाती भी छोड़ दी, अब मेरा मन कुंठित हो रहा है, तो वो गलत हो, वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा। ऐसा ओके, ज्यादा तो आप खाते नहीं, एक आध चपाती का कोई हाँ, दिक्कत नहीं नहीं। नहीं, वो तो सर जितने भी सारा लोग दिन तो, ऐसे करते हैं ना, वो शाम को सारा खाना, हाँ, सा, जितने भी सारा लोग इवनिंग फास्ट रखते हैं ना, तो वो सारा दिन के शाम को खाना खाते हैं। लेकिन वो जो आप तो बड़ा संयम में रह रहे हो, लेकिन जो ऐसे लोग हैं मैंने देखा, वो शाम को जो खाते हैं ना, फिर वो दबा के खाते हैं, सारे दिन वाले खा जाते हैं, तो उसका कोई यूज नहीं होता, उसका कोई यूज नहीं कि एक बार का छोड़ दिया, शाम को पूरा खा लिया, तो शाम को फिर उतना ही खाना है जितना रिक्वायर्ड। ठीक है, वो आपका रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ है, संतोषी माँ के लिए वो गुड़ खाते हैं या चने खाते हैं, हाँ, कुछ गुड़ और ऐसा है चने, जो भी आपका गुड़, है, हाँ सर, उसमें वो कोई बात नहीं। एक ही टाइम आपने खाना हाँ है, चाहे गुड़ और चने चपाती, कोई बात मतलब नहीं, यू थोड़ा सा यू लेते हो, कोई सजेस्ट। दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेन ठीक है, बात जो है जो आप कह रहे हो, तो उसमें आपको लंबे, बाकी फ्रूट की इंटेक बढ़ा लो, तो जैसे एज बढ़ती है ना, हमें खाना रीशेड्यूल करना चाहिए।
उसमें क्या कर, जितना पका खाना है अनाज उनको कम करके तो And हैवी फूड को छोड़ वन के मोर थिंग दूसरे सर, फूड ले उस लें। जैसे माँ संतोषी के फास्ट में ना कुछ खट्टा नहीं खाना, तो देर इज ओनली वन हाँ। फ्रूट बनाना जो खट्टा नहीं होता। तो क्या ये चीज हम्म। है कि मतलब आप सारा दिन दूध या अब बनाना पे ऐसे ही रह पता क्या सकते है, हो? देखो मैं वही कहता हूँ ना, मैं वही कहता हूँ, माँ ने कहीं नहीं लिखा हुआ खट्टा नहीं खाना। खट्टा खाने में क्या, खट्टा तो बेस्ट डाइजेस्टिव है। आलू बुखारा इमली की चटनी बना कर जितने फैटी लीवर है ये दूर हो जाएगी। आलू बुखारा सूखा लेके इमली की चटनी बनाओ, बीच में गुड़ डाल के काला नमक बना के रख लो बोतल भर के, उसको 1-2 चम्मच खाते रहो, फैटी लिवर है, डाइजेशन इंडेक्स सब कुछ ठीक हो जाता है, ठंडा होता है। क्या दिक्कत हो, कहीं लिखा नहीं हुआ। पता क्या, देखिए आप कोई अवज्ञा कर रहे हो, नरादर कर रहे हो माता का तो कोई दिक्कत नहीं, वो जिसने पंडित ने बना देगा उसका लॉजिक पूछो क्यों नहीं खाना। लॉजिक कभी पूछा करो, इसने आपने मना किया और हमने चना गुड़ा का गुड़ क्या दिया खा लिया, ये क्यों खाना और वो क्यों नहीं खाना, किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा, कोई जवाब नहीं देगा आपको कि ये क्यों नहीं खाना वो क्यों नहीं खाना। उपवास का मतलब है एब्स्टिनेंस ऑफ फूड, जो हम थेरेपेटिक की बात करते हैं, जैसे हमने कम खाने की बात करी है। जस्ट इसका पर्पज वही था, जस्ट गिव रेस्ट टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम और प्योर हो जाए और हमारी बॉडी स्मूथली काम करे। जो मेन पर्पज है उपवास का या जो हम व्रत रखते हैं, उसको हमने क्या किया, हमारे जो ऋषि मुनि उनका व्रत लोग रखेंगे नहीं और उसको धर्म के साथ जोड़ दो, उसमें भी उन्होंने कोई खाना नहीं कहा। अब जो नए नए व्रत आ रहे हैं उनमें बहुत कुछ कर रहे हैं, ये ले लो वो ले लो फान ले लो, इसमें कुछ नहीं है। खाना जरूर है लेकिन नीड बेस, और कोई दिक्कत ही नहीं। अब मैं कह रहा कि इतने दिन रखो, कोई नहीं रखता तो कोई बात नहीं, मजबूरी नहीं है, लेकिन रखोगे थोड़ा कम खा लोगे, थोड़ा 1-2 किलो वेट ही कम हो जाएगा ना, कुछ नहीं होता। लोग नहीं वेट सर, करने के लिए बहुत पैसा दे रहे फास्ट हैं। पे एक चीज है कि आपका माइंड रिलैक्स रहता है, तो आपकी ना बॉडी ऑटोमेटिकली हेल्दी फील कर रही है। पहले तो मैंने वैसे रखी थी, बस मुझे मन पे काम रेगुलर। करना जी, मन पे काम करना। अगर हम मन खुश है ना तो कोई बीमारी आती नहीं है। तो इसलिए सबसे बड़ा फार्मूला है मस्त रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अस्त व्यस्त मत रहें। हम अस्त व्यस्त रहते हैं, क्या करें ना करें, और दूसरों से गिले शिकवे ये नहीं करने, मस्त रहें। भगवान ने बहुत कुछ दिया, अच्छा दिया, सब कुछ दिया, एंजॉय इट, यू ओनली लिव वंस। हाँ जी बोलिए। सर मेरे को क्वेश्चन नहीं है, मेरे को रिक्वेस्ट है कि आप हाँ जी आप ऐसे सर जैसे आज सेशन था वैसे ही सेशंस 15 डेज में या मंथ में एक बार रख लिया कीजिए, क्योंकि इससे हम लोग को थोड़ा सा इंस्पिरेशन और किक स्टार्ट मिल जाता है। रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, रख लेंगे। अब मुझे अच्छा लगता है, यही चीजें आनी चाहिए। देखिए मैं नहीं चाहता कि आप सर्टिफिकेट लेकर डिप्लोमा लेकर टांग लो डॉक्टर लिख लो, मुझे नहीं जरूरत। मुझे अच्छा कि आपको अच्छा जीवन जीने का ढंग आ जाए, दैट्स ऑल, दैट्स माय रिक्वायरमेंट। अगर ऐसा आ गया, अब देखो ये कहाँ से जुड़े हुए हैं, हैदराबाद हो आजकल, कहाँ पर हो? हैदराबाद। हैदराबाद हो ना, देखो यहाँ पर हैं लेकिन हैदराबाद से मेरे से जुड़े हुए हैं। कितनी अच्छी इनकी सुजेशन थी कि सर एक सेशन रखो उपवास के ऊपर, ऐसा अच्छा लगता है। ऐसे सुजेशन आए, किताबें तो पढ़ ही लेंगे, किताबों का कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम भी पास हो जाओगे, नहीं रुकोगे आप, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, डॉक्टर भी लिख लोगे, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जरूर, बी ए गुड नेचुरोपैथ, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। मैं यही कहता हूँ, जब अच्छे नेचुरोपैथ बनकर निकलोगे, मुझे अच्छा लगता है कि माई सो मेनी हैंड्स आर वर्किंग, ये चाहिए। और उसके लिए कॉन्फिडेंस, अपने आप पे, नेचर पे कॉन्फिडेंस। वो मेरा छोटा, हम कहते हैं बी योर ओन डॉक्टर, तो माय ग्रैंडसन जो वहां पर, सॉरी जो छोटा बेटा है ना, वो अमेरिका में यूएस में भी आया था, वो कहता नो गिव अस लो, लेट नेचर बी योर डॉक्टर। कैसे गुड थिंग, हम तो कहते बी योर ओन, कहता नो नेचर बी योर डॉक्टर। नेचर के साथ जुड़ के रहेंगे तो वो आप अपना क्योर कर, बीमार होने नहीं देगा। यही कॉन्फिडेंस रखना हमने आपको। अब जैसे हैदराबाद में इतना फ्रूट मिलता है, महाराष्ट्र में इतना फ्रूट मिलता है, क्यों नहीं खाते, वो सस्ता होता है। और मैं कहता हूँ फ्रूट खाने से, हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने घर से फ्रिज निकाल दिया, आज नहीं 3-4 साल हुए, फ्रिज निकाल ही दिया, कहते जरूरत ही नहीं है, चीनी निकाल दी, जरूरत ही नहीं है, ताजी सब्जियां आती हैं, ये आता है, फल सब्जियां को क्यों रखनी स्टोर करके, बिजली बचेगी, स्पेस बचेगी, वाई टू कीप सिंग।
तो कई चीजें ऐसी हैं जिससे हम बच सकते हैं। हाँ, जो बहुत वर्किंग कपल है उनको जरूरत है, उनको स्टोर करने की जरूरत है, दे हैव टू कीप। लेकिन जिनके घर में लोग हैं उनको नहीं रखना चाहिए, क्या जरूरत है रखने। ताजा बनाओ, ताजा खाओ, और यू विल बी हेल्दी आल्सो। एनी अदर सजेशन? सर व्रत खोलना कैसे है अष्टमी को? अष्टमी को ये जो है ना व्रत होता है ना, माता के खाने पीने वाला होता है। डोंट जंप ऑन दी पूरी चपाती में, थोड़ा थोड़ा चबा चबा के थोड़ा थोड़ा खाना। अगर पूरा फास्ट रखा ना, तोड़ने का मैंने बोला था, उसमें क्या होता है फिर पूरा 3-4-5 पूड़ियां खाएंगे, थोड़ा चने खाएंगे, थोड़ा हलवा खाएंगे जी भर के, तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ने बहुत रेस्ट किया तो उसको थोड़ा टोन अप करना है, थोड़ा सा प्रसाद लेना है और धीरे धीरे फलों का जूस ले लेके तो तोड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। सर कितने दिन लाइट खाना है उसके बाद, अष्टमी के बाद? नहीं, उसमें कुछ ऐसा बात नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, कितने दिन की बात नहीं है भाई, 1 दिन रखो, 2 दिन रखो, आपने थोड़ा खाना। अल्पाहार जो है ना वो सबसे बढ़िया है फार्मूला। देखो जो आपका बड़ा, देखो जितने लोग बैठे हैं कोई हार्ड वर्किंग वाला नहीं है, कोई लेबर कर रहा है, सभी ऑफिस में बैठ के काम करने वाला है या हाउस वाइफ हैं, तो कितनी आपकी मेहनत होती है। तो आपको वो हैवी खाना खाना ही नहीं चाहिए, आपको खाना खाना चाहिए बिल्कुल लाइट, ताजा, लाइट, इजीली डाइजेस्टिव, न्यूट्रिटिव। वो क्या है, ताजे फल सब्जियां, जूस ले लो, सूप ले लो। अब सूप भी हम कितना कुछ बनाते हैं, तो इसमें पता नहीं कितना कुछ वो क्या डाल देते हैं बीच में, लेस अच्छा बना। क्लियर सूप लो, जितनी सब्जियां घर में है, जो भी पड़ा हुआ है सबका सूप बना लो शाम को, ठीक है। उसका जितना पल्प है बाहर नहीं फेंकना, तो करके थोड़ा सा सेंधा नमक डालो, थोड़ा सा नींबू डालो, पी लो। फिलर भी होगा, क्लीजिंग भी हो गई, चीज वेस्ट भी नहीं होगी, क्या है, बड़ा सिंपल है। और बाहर हम 100-150 का सूप पीने जाते हैं, वही घर में बनाओ ना, अच्छा बनेगा। सब सर कुछ अगर घर में आपके हैं। जो सूप पे हाँ, लेते हैं तो फिर रोटी खाने की तो जरूरत रहती नहीं। क्यों खानी है? मैं तो कहता हूँ रोटी खानी क्यों है? अब रोटी खाने के बिना ही मेरा काम चल जाए, क्यों खानी? सर घर वालों को भी तो चलाना है। वो उनको खिलाओ, मैं ये नहीं कहता उनको नहीं खिलाने, उनको खिलाओ। मैं ये नहीं कहता किसी को बंद भी मत करो, को मन से देखो। अगर कोई आदमी लंबा फास्ट करता है और बॉडी को भूखा अननेसेसरी रखता है, दैट इज मोर डेंजरस। बॉडी को देखो, पेट्रोल नहीं डालोगे गाड़ी नहीं चलेगी। आपकी बीएड तो रोज हो रही है, आपने कहा डॉक्टर साहब ने कहा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने, नो दैट इज रॉन्ग। आपको रोज 4 रोटी या 3 रोटी को पता है आपका काम क्या होना चाहिए, तो उतनी लो। कभी कभी अब लगता है हैवीनेस है, लेकिन ऑफ कर लो। लेकिन आपको ये पक्का ही फास्ट है तो उसमें गड़बड़, लंबे फास्ट ऐसे करने में गड़बड़ होती है। नीड बेस्ड खाना जरूर लें, तो वैसे में कोई होता नहीं है, ठीक है, नीड बेस्ड जरूर लो। सर रोज ही रात को रोटी खाने का तो मन नहीं करता, सिर्फ फ्रूट खा लेते हैं, तो इतना सफिशिएंट है? तो फिर अच्छा ना, क्या होता है, नींद अच्छी आती है ना। यस। जिस दिन मन ना हो ना उस दिन रोटी खा लेना, रात को नींद ही नहीं आएगा। अच्छा, मन तो बोलता मुझे नहीं चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। सर मैंने पूछना था कि जैसे मैं तो शुरू से ही एक चपाती खाती हूँ तीनों टाइम, लेकिन अब मुझे ऐसा है कि मुझे 99 पे भी जो टेम्परेचर है ना बर्दाश्त नहीं होता और बॉडी में वीकनेस सी लगती रहती है। अभी मिलो फिर सारी बात करेंगे, क्योंकि देखो ऐसा है, फिर सारा कुछ देख लेते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। तो कभी ना है यहाँ पर 390 3A में, कहाँ रहते हैं आप? मैं 32 से रहते हैं? 32 में आ जाओ, कभी बैठ के बात करेंगे। पता क्या है, कई चीजें ऐसी हैं जो हम हिस्ट्री से ढूंढते हैं, व्हाई इट इज सो, ठीक है, तो उसमें कई चीजें मिल जाएंगी। आ जाए, कभी फोन करके आना, विद अपॉइंटमेंट देख लेता हूँ। घर में कंसल्टेशन है हमारी और जूसेस हैं, उनको करके देख लेते हैं, तो बात हो जाती है, देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। One more question sir, कि suggest the fruits which you prefer, कि कोई suggest करो कौन से fruits daily life routine में खाने चाहिए? फार्मूला, सीजनल फ्रूट, रसदार, नाशपाती आ रही है, सेब आ रहा है, पपाया आ रहा है, जो पेड़ पे पके, आजकल फल जितने भी आ रहे हैं पेड़ों पे पके हुए आ रहे हैं, बहुत बढ़िया है सर। कई डॉक्टर्स स्टोर में नहीं गया से पपाया को थोड़ा सा प्रेफर नहीं। फिर सुनो
आपने जी। मेरी बात सुन के उसको असर नहीं लिया, फिर डॉक्टर क्या कहता है उसको छोड़ दो। आप जो पपाया को ये देख लो कि उसमें मतलब कार्बाइड से ना पका हो। आजकल कहते हैं कार्बाइड से पका, अगर कागज में लपेट के पका तो ले लो, नहीं है तो छोड़ दो, उसको भी छोड़ दो। ओके। जो एंड आपके बनाना, आजकल जो इतने हाँ बनाना जी, कितना ले सकते हैं दिन में? अगर बनाना कोई मतलब किसी को अच्छा लगता है तो कितना खा सकता है बनाना दिन में, 1 या 2? यू आर टू डिसाइड, अच्छा। एंड यू मोस्टली आर टू सर जो डिसाइड। फ्रूट्स है कि ये भी कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ? वही 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 आते हैं जो कहते हैं उनको छोड़ दो। आप देखो आपका छंद कहाँ बैठता है, थोड़ा सा ओके। पॉइंट हो जहाँ छंद बैठा। आप देखो मुझे रात को एक आदमी कहता है कि सर मांसाहार करना बहुत गड़बड़ है, नहीं करना चाहिए। दूसरा कहता है यार मैं मांसाहार करता हूँ तो मेरी तो समाधि लग जाती है, मेरा मन प्रसन्न होता है, तो कर लो भाई, ये सर आयुर्वेद क्या इटसेल्फ सेज दिक्कत ना है। कि आफ्टर नहीं सूर्य आयुर्वेद को छोड़ दो। मैं वही बात ओके। पता क्या है, किताब के अलावा आप भी तो हो। उन्होंने शाम को नहीं खाना, वो कहता खीरा रात को नहीं खाना, मूली रात को नहीं खाने, और बहुत से लोग खाते हैं रात को, उनको कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ आप देखो, वैसे मोस्टली जो चीजें ऐसी होती हैं रात को नहीं खाते लोग, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। उनकी किताबों में जो लिखा है तो उनकी औषध भी चलती है। बीमार के लिए और कॉमन मैन के लिए डाइट डिफरेंट होगी। वो जो दवाई देते हो कहते हैं ये चीजें नहीं खानी, आप वैद्य के पास क्यों जाते हो? बीमारी में जाते हो, वैसे जाते हो, तो हेल्दी वैसे चक्कर लगाए हुए तुम। हेल्दी पर्सन खा वैद्य सकता को है चक्कर, हाँ जी, हाँ जी। मैं क्या हेल्दी पर्सन खा सकता है, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं अगर नहीं डाइजेस्ट नहीं हो नहीं, रही वो हेल्दी सभी हेल्दी, मैं वही कह रहा हूँ ना। आप जब अपना बीमार होते हो ना तो तभी गड़बड़ होती है। लक्षण आते हैं पहले, छोटे 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 लक्षण, वो लक्षण को जब सुपरसीड करके ना हम खाना खाते रहते हैं तो गड़बड़ होती है। लक्षणों को समझिए कि ये लक्षण क्यों आए, ये मुझे क्लीनर है। आप कौन से ईयर को, फर्स्ट ईयर को सेकंड ईयर के हो? है सर। फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर आपका, फर्स्ट ईयर, हाँ। तो अक्यूट डिजीज है ना, जो 6 बीमारियां इनको, वो सेवियर है। जुकाम का लगना, बुखार का आना, लूज मोशन होना, वॉमिटिंग आना, खांसी का होना, ये जितनी बीमारियां हैं ना, वूपिंग कफ होना, ये 26 सेवियर हैं। इनका इलाज नहीं करना। इन दिनों में आपको क्या करना, सिर्फ खाना छोड़ना है, पानी लेना है, थोड़ा सा वो काढ़ा लेना है तुलसी वगैरह का, 5-6 दिन का, 2 दिन में आपको बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। जुकाम से क्या गंदगी निकल रही है ना, जब हम इसको बीमारी समझेंगे तो क्रॉनिक बीमारी आती है। तो ये 5-6 बीमारियां पहले आती हैं जब बॉडी में टॉक्सिन जमा होते हैं, तो ये सीवियर होती हैं। इन सर सीवियर के फीवर साथ हमें चलना कि ये तो हमारा लक्षण आ गया। हाँ जी, हाँ जी। तो जब जैसे हम डॉक्टर के पास जाएंगे, नेचुरल का कसूर नहीं है, उन्होंने जो पढ़ा इसका इलाज करेंगे। कहते हैं इनका इलाज नहीं करना, इनका बॉडी को इलाज करने दो, बॉडी को समझो हाँ भी कर दो इसको ठीक। खाना अक्यूट छोड़ेंगे, ल्यूकवार्म वाटर पियेंगे, ठीक हो जाएंगे 1-2 दिन में। हाँ जी बोलिए। एक्यूट डिजीजेस, फीवर, वॉमिटिंग, कोल्ड, दो और हाँ कौन जी से देखो, बता? हाँ देखो, बैड कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, वॉमिटिंग होगी, लूज मोशन हो गया, वूपिंग कफ हो गया, ये 5 हैं। खांसी आ गई जी, बड़ी खुश खांसी आ रही है, जाते हैं भागते हो डॉक्टर को, कोई जरूरत नहीं जाने की। खाने को छोड़ दो बस, थोड़ा सा सर लिक्विड लो, एड्रेस, बॉडी को रेस्ट दो। एड्रेस बताना, हाँ जी, एड्रेस बताना। 390 फेज 3A। 390। फोन करके शाम के समय में फोन करके आ जाना, ठीक है? कभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपका आपकी इंस्टीट्यूट है, आपको वैसे भी कितनी है आपकी आपका कंसल्टेशन? इंस्टीट्यूट है, आपको आना चाहिए। कुछ लोग तो आके गए हैं, अभिषेक तो आया हुआ है ना हमारे इंस्टीट्यूट में। हाँ ये तो आए हुए हैं, पहले सेशन वाले सभी लोग आए थे, लेकिन उसके बाद जब कोविड आ गया या उसके बाद जो आए तो लोगों ने कहा ऑनलाइन है, क्या जाना है वहां पर, लेकिन पाठशाला भी देखनी चाहिए ना कभी कभी आपको। मैं आया तो था ठीक सर। है, हाँ हाँ आप भी आए थे, वेरी गुड। हाँ हाँ तब आना चाहिए, जी। आएंगे बातचीत करेंगे, हमें तो सोशली ठीक करना ना अपने आप को, सर बीमारी तो होती नहीं है। मैं भी आ हाँ चुकी आ हूँ। जाओ जब मर्जी आ जाओ, आ मैं जाओ आ भी जाओ जब मर्जी आ आ जाओ। चुकी हूँ ऑलरेडी। फोन करके आना, क्यों पता होता मैं मतलब ऐसा तो कहीं इधर ना गया हूँ, नहीं तो मैं मोस्टली घर में ही होता हूँ। तो 5:30-6 बजे के बाद जब मर्जी आ जाओ, बैठेंगे बातचीत करेंगे, ठीक है? और जूसेस अवेलेबल हैं, पुनर्नवा का जूस है, व्हीट ग्रास का जूस है, एलोवेरा आंवले का, दीज आर क्लीनर्स, फूड आइटम है, इट गिव गुड रिजल्ट्स। तो आ जाओ, ले जाओ, उसको खाओ। खाना को बता ही दिया आपको, भूख लगे तो खाएंगे,
तो नहीं भूख लगे तो नहीं खाएंगे। डोंट गो टू एनी डॉक्टर कि मुझे डाइट चार्ट दे दो, ये दो, नथिंग, दैट इज ऑल फ्रॉड। कुछ सर कहने की वीकनेस जरूरत का नहीं। बता देते हैं हाँ जी, सर। वीकनेस वीकनेस 17 दिन पहले फीवर हुआ था, अब 15 दिन हो गए वीकनेस ही नहीं जा रही, वीकनेस नहीं जा रही। पैर फीवर कौन दर्द सा करते हैं। हाँ फीवर जी, हुआ आपको? हड्डी। हाँ जी हाँ जी, कौन सा सर, फीवर हुआ आपको ऐसा? पता नहीं कौन सा सर, हाथ हथेलियां और पैर ना पीछे से लाल हो गए थे। ते वो ना सर बस उसके घर वाले कहते हैं केरोसिन खाते रहो, कितनी केरोसिन खाए बंदा। नहीं, केरोसिन नहीं खिलाएंगे आपको। हाँ जी, मेरा ख्याल आपसे पहले ही बात हुई है। फीवर का हाँ जी, कारण ढूंढते हैं, किसी दिन आप आ जाना, ठीक है बैठेंगे, सर। फिर आपको हाँ बताएंगे क्या करना है। फीवर को ऐसे, फीवर जो बार बार आता है ना, उसका कोई कारण नहीं, और फीवर होगा। नहीं है सर, अब फीवर नहीं है, ओनली वीकनेस है। वीकनेस के लिए फिर क्या, सूप पियो, जूस पियो, क्या लेना देना है? और मन सर को वो खुश तो रखो। पिए सैर कितनी करते हो? सैर कितनी सर, करते हो? अब तो सैर पैर दुखते हैं, होती ही नहीं है जी, सारा दिन ही सैर होती मन है। कितना खुश रहता है आपका? जब बीमारी नहीं तो मन खुश रखो। ठीक है सर। मन उदास है? हो जाता है कई बार जी। हाँ जी, कई बार हो जाता है, कई बार खुश भी हो जाते हैं। कई बार क्यों होता है? कोई कारण तो बताओ। कोई तंगी है घर में? इतनी नहीं बड़ी नहीं, फैमिली तंगी तो के कोई लोग हैं, नहीं है सभी सर, लोग वेल वैसे ऑफ बैठे हुए हैं, फिर भी मन उदास रहता है, क्यों? वैसे तो माड़ा मोटा हो जाता है कई बार। माड़ा मोटा क्यों होता है? कारण तो बताओ ना। मन को उदास नहीं करना। अच्छा जी, ठीक है सर। हाँ, ये जो नहीं, मन वैसे है ना, खुशी यही लगती है। सारा चोर है। हाँ भरी जी, दुनिया में जी नहीं लगता, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस बात की कमी है अभी। कमी को होती ना, कमियां ढूंढते रहते हैं। अच्छे हाँ घर के जी। लोग हो, क्या कमी है आपको? नहीं सर, कमी तो थोड़ी कोई सेवा नहीं। किया करो लोगों की। हाँ जी सर, गो, मैं निष्काम सेवा करती हूँ। क्या सेवा करते हो? तो मैं होम्योपैथिक की फ्री सर्विस है जी तो मेरी। दवाइयां करते हो ना, सेवा थोड़ी करते हो ये। मैं इलाज की बात नहीं करता, तो सेवा करो लोगों के जाकर, कुछ गुड अच्छा। थॉट्स दो। अब बीमारी को इलाज करो, खुद भी बीमार हो, फिर क्या आप डॉक्टर हो? ऐसा नहीं मत सर। करो, दवाइयां दे दो। दवाइयां वाले डॉक्टर नहीं चाहिए मुझे, सेवा की बात कर रहा हूँ। गो आउट, किसी रोते हुए बच्चे को हिस्सा दो, किसी को रास्ता पार करा दो, किसी से चार अच्छी बातें कर लो, किसी पड़ोसी का हाल चाल ही पूछाओ। ये तो वो सेवा होती होती है, है। वो भी करते हैं। मानव की सेवा सबसे उत्तम सेवा, वो सेवा करो ना, हाँ जी बीमारी सर, दूर हो जाएगी। करते हैं जी वो भी। करते हो? हाँ जी तो फिर ठीक है, फिर तो बल्ले बल्ले, फिर आपके लिए तो 3 चेयर्स होनी चाहिए। सर, पता नहीं इस बार चलो वीकनेस अच्छा इतनी है, हड्डियों में दर्द हो रहा है जी, हड्डियां वो में मुझे वीकनेस हाथ हो में। जाएगी, ठीक, चिंता मत करो बीबी, आ जाना किसी दिन, बता रहे हैं आप, कोई दिक्कत ठीक है नहीं। सर। खाना का ओके। ठीक खाओ, मन को खुश रखो, जितना भूख लगे, एक बार खाओ, 2 बार खाओ, 3 बार, थोड़ा थोड़ा करके, एट ए वन टाइम नहीं ज्यादा खाना, ओके। थोड़े थोड़े खाना खाना, थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशियस। थोड़े सीड्स ले लो, नट्स ले लो, जी भिगो जी के वो ले लो, ठीक है। वेजिटेबल सूप ले लो, जी जी, कोई जो फ्रूट वगैरह वो ले लो, इसमें तो कोई बात नहीं होता, फिर भी देख ठीक है लेंगे। सर। कई बार होता है, थैंक पता क्या है, कई बार यू। फिजिकल इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, मन से बड़ी बीमारी होती है कि मैं कमजोर हूँ, ऐसा भी होता है कई बार। ओके जी, एनीथिंग ओके एल्स? सर, थैंक यू। नेक्स्ट फिर हम एक सेशन करेंगे इस तरह का ही, ठीक है? ठीक है तो सर, थैंक यू। बी नॉर्मल, बी नेचुरल, और इसको नेचुरोपैथी को अपने साथ जोड़ के रखिए, और मतलब जो अपनी नॉलेज थोड़ी थोड़ी मिलती है लोगों से शेयर करिए। आस्क अदर पर्सन टू ज्वाइन, बी गुड योर गुड डॉक्टर, एंड बी नेचर बी योर डॉक्टर, ठीक है जी? ओके, बाय बाय। थैंक यू, थैंक ओके यू। जी, Thank you, sir. बाय। Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।